हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन अवर न्यू चैप्टर दैट इज़ एयर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी एयर इन डेप्थ। ओके, लेकिन एयर को पढ़ने से पहले वी मस्ट नो दैट व्हाट डज एटमॉस्फेयर मीन। ओके, सो एटमॉस्फेयर हम सबको पता है, जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, राइट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें ना हमारी जितनी भी गैसेस हैं, जितना भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, और यहाँ तक कि वाटर वेपर भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, राइट। अब ये भाई हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं भर भर में, आपको भी ये क्वेश्चन आता होगा। हम इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें लाइक ऑक्सीजन जैसी गैसेस हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ये बात हमें भी पता है, राइट। और दूसरा रीज़न ये भी है कि ये हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाता है, जो कि हमारी हेल्थ को बहुत ही नेगेटिव तरीके से अफेक्ट कर सकता है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता ना, तो अर्थ पे लाइक सर्वाइवल करना भी एक इम्पॉसिबल टाइप टास्क हो जाता, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन तो भाई कोई बंदा कैसे ही रहेगा, राइट। एटमॉस्फेयर ना अर्थ में एक लिवेबल टेम्परेचर बना के रखा हुआ है, जिस वजह से हम इजीली यहाँ पे रह पा रहे हैं। ओके, फिर से आ जाता है अपने चैप्टर पे। जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैसेस प्रेजेंट हैं। हालांकि अपने एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन, लेकिन ये बहुत ही कम क्वांटिटी में है। और इसके अलावा जो मैंने बताया आपको कि टीनी डस्ट पार्टिकल्स भी हैं इसमें, छोटे छोटे। तो ये सब है। हमारा जो प्लेनेट है, इसमें जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, ये ना सबसे ज़्यादा है बाकी गैसेस में। जो प्लांट्स हैं उनको भी नाइट्रोजन चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए। ये नाइट्रोजन हालांकि डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं एयर से, इसलिए जो बैक्टीरिया इनके सॉइल्स और रूट में प्रेजेंट होता है, वो नाइट्रोजन को लेता है एयर से और उसे चेंज कर देता है एक अलग फॉर्म में, सो दैट प्लांट कैन ईजिली यूज़ इट। उसके बाद वी विल स्टडी ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन है वो सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है। जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को एयर से लेते हैं जब भी हम ब्रीथ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। इस वे में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है ना एयर में, वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और वही जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक लाइक बैलेंस बना रहता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार हम CO2 छोड़ते हैं और जो प्लांट्स CO2 ले लेते हैं। लेकिन ये CO2 वाली चीज़ तब ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब हम CO2 को एक्सेस में छोड़ देते हैं। लाइक बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, या फिर किसी भी चीज़ को बर्न करके जो कि CO2 प्रोड्यूस करता है डेलिबरेटली, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ता है। जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, ये तो हमें पता ही है ना। अब आते हैं जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है उस पर। तो एटमॉस्फेयर में ना 5 लेयर है टोटल। इसको याद रखने के लिए वी कैन टेक द ट्रस्ट मीन द एग्जाम। PR meant troposphere, ST stands for stratosphere, ME stand for mesosphere। आयन कोई अलग लेयर नहीं है, थर्मोस्फेयर है ना, उसी का ये आइनोस्फेयर एक पार्ट है, ये कोई अलग से नहीं है। उसके बाद THE थर्मोस्फेयर, और X से एक्सोस्फेयर। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है भाई, जो ट्रोपोस्फेयर है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। ऐसा क्यों है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे हमारी कंप्लीट एयर जो कि हम ब्रीथ करते हैं वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे ही जितना भी वेदर का फिनोमेना होता है, जैसे कि रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, ये सब कुछ यहीं पे होता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है। ये जो लेयर है ना, ये मतलब कि एकदम क्लाउड्स वगैरह से एकदम फ्री है, इस वजह से ये एरोप्लेन्स को फ्लाई करने के लिए एकदम सफिशिएंट एरिया है। यहाँ तक कि यहाँ पे ना ओजोन गैस की लेयर भी पाई जाती है, जो कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, हमें हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। उसके बाद मीसोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर पाई जाती है, और ये मेटेरियल्स जो कि स्पेस से एंटर करते हैं उन्हें बर्न करने में मदद करती है, सो डैट हमारी अर्थ को कोई हानि ना हो। दैन द थर्मोस्फीयर, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़ना इन द सेंस पूछो तो यहाँ पे गर्मी हो जाती है, और हमने देखा था कि जो आइनोस्फीयर है वो भी इसी का ही एक पार्ट है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, ये रेडियो ट्रांसमिशन के लिए भी मददगार मानी जाती है।
ओके। उसके बाद एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर हम यूँ कह सकते हैं एक्सोस्फीयर, एक्सोस एग्जिट, यानी कि ये एग्जिट है बिल्कुल एटमॉस्फेयर का, एकदम भारी लेयर एटमॉस्फेयर की। ये बहुत ही थिन एयर को कंसिस्ट करती हैं विद लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, जो कि स्पेस में ऐसे ही फ्लोट करते रहता है इधर से उधर। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ वेदर। तो वेदर ना, जैसे कि वेदर हावर टू हावर हमारा चेंज होता रहता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले इतनी गर्मी हो रही थी और फिर जस्ट अचानक से बारिश आ गई। ओके, तो ये हावर टू हावर, डे टू डे भी चेंज होता रहता है। वहीं जो क्लाइमेट है ना, वो क्लाइमेट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, क्लाइमेट ना लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड। जैसे कि अभी क्या कहते हैं, जून जुलाई अगस्त में नॉर्मली समर का सीज़न होता है। सो जो समर है ना, वो उस पीरियड का क्लाइमेट कहलाया जाएगा। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम क्लाइमेट कहेंगे। नाउ लेट्स स्टडी द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? सो द टेम्परेचर है ना, जो कुछ भी आप एटमोसफेयर में से फील कर पाते हो, भाई जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो वो ना क्या होगा, वो टेम्परेचर कहलाएगा। जो टेम्परेचर है वो सिर्फ दिन और रात में चेंज नहीं होता, सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, समर ज़्यादा गर्म रहती है विंटर्स के कंपैरिजन में। इंसुलेशन, इंसुलेशन क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, जो कि टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूट करने में, दैट फैक्टर इज़ द इंसुलेशन। इंसुलेशन जो कि सोलर एनर्जी हमारी अर्थ पे आती है, उसे हम इंसुलेशन कहते हैं। वी कैन इन इजी वर्ड से दैट द सनलाइट दैट कम्स इज द इंसुलेशन। ये जो इंसुलेशन है वो डिफर करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लाइक इक्वेटर में डायरेक्ट रेज पड़ती है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा? नॉर्मली गर्म होगा। वहीं जहाँ पोल्स में जो इंसुलेशन है वो थोड़ा कम पड़ता है, तो वहाँ पे ठंड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। जो इंसुलेशन है ना, लाइक वो प्लेस टू प्लेस भी डिफर करता है। जो अर्थ का टेम्परेचर है ना, वो मतलब कि सिटीज़ में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेरिजन टू विलेजेस, क्योंकि सिटीज़ में एक तो कंजेस्टेड एरिया होता है। एक ये भी रीज़न है जिस वजह से सिटीज़ में ज़्यादा गर्मी पाई जाती है इन कंपैरिजन टू विलेजेस। नाउ लेट्स स्टडी द विंड। विंड क्या है? तो विंड भाई जो मूवमेंट है ना एयर की हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, उसे विंड कहते हैं। टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ परमानेंट, सीजनल एंड द लोकल विंड। लेट्स स्टडी परमानेंट विंड। वो विंड होती है जो कि कंटिन्यूसली पूरे साल चलती रहती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि वोटरलाइज और ईस्टरलाइज, ये परमानेंट विंड है। वहीं जो सीजनल विंड है वो सीजनल अलग अलग सीज़न में चलती हैं, जैसे कि मानसून्स हो गई इंडिया में। लोकल विंड्स वो विंड होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में किसी स्मॉल एरिया में ब्लो करें, जैसे कि लैंड एंड सी ब्रीज। और यहाँ तक कि जो अपनी लोकल विंड है ना नॉर्थन प्लेन्स की, जिसे हम लू कहते हैं, वो होती है ना एकदम सूखी सूखी गर्म हवाएं चलती हैं, दैट इज़ द लोकल विंड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। If you like the video, don't forget to subscribe.